हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 12th क्लास के फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है बच्चों, जिसमें लेक्चर नंबर 3 है। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, जिसमें आप लोग केवल और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हर एक लेक्चर में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप लोग भी इतना क्वेश्चन तैयार करते चलो, और निरंतर यदि आप तैयार करोगे बच्चों तो बेहतर रूप से तैयारी हो जाएगा। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि सर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराते हैं, आप निश्चिंत रहें, ये मेरा वादा है एनसीईआरटी का संपूर्ण कोर्स कराने का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाभिक हमारे पास नाइट्रोजन देके रखा है, परमाणु क्रमांक 7 है और यहाँ पर परमाणु भार जो है 14 है, यानी परमाणु क्रमांक 7 है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। तो कूलाम में आवेश की गणना क्या करना है बच्चों। सबसे पहली बात तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में पता है 7 है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो हम आवेश जानते हैं वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो सबसे पहले मैं हल करता हूं बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या कितनी है बच्चों। प्रोटॉनों की संख्या भी 7 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 है। तो प्रोटॉनों की संख्या आप कह सकते हैं सिंपल तरीके से, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, चाहे आप प्रोटॉन की संख्या बात करो चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों समान होते हैं। अब चूंकि Q बराबर कितना होता है, कुल आवेश निकालना है, तो Q बराबर आपका Ne होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसका यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 16 × 7 = 112 होता है। 16 × 7 = 112 होता है, 0.1 अंक के पहले × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब यदि आप चाहो तो यहाँ पर बच्चों हम 10 का भाग देंगे, दशमलव खिसक जाएगा। तो जब 10 का भाग देंगे 10 का गुणा भी करना पड़ेगा, तो 1.12 आ जाएगा। 10 का भाग देंगे तो 1 दशमलव इधर आ गया और इधर 1 10 घट जाएगा, तो 10⁻⁻18 कूलाम हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है कि नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश टोटल कितना है। सिंपल है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों बोर्ड एग्जाम में, और आप लोग अच्छे तरीके से इसे तैयार करते चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अब आपकी बारी बच्चों दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने को। यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। चलिए ठीक है, मतलब एक पिंड दूसरे पिंड पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात तो यही बच्चों, तो ये पता करना पड़ेगा कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो ये मैंने आप लोगों को कराया था, आप लोग शायद पढ़े होंगे। 6.25 × 10⁻, आप यहाँ पर यानी 6.25 × 10⁻, आपका 18 होता है, लेकिन इसको यदि आप दशमलव में थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे 10⁻17 आ जाएगा। कोई बात नहीं है, अभी यहाँ पर समझो कि एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमको एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। कितना बच्चों, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपन को करना क्या है बच्चों, आवेश के क्वांटमीकरण का सूत्र लगाना है। कि चूंकि सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूं कि चूंकि आवेश Q बराबर कितना है, 1 कूलाम। कितना है, 1 कूलाम। ठीक है, और E बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q बराबर होता है बच्चों Ne। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना हो जाता है, Q/E। यही तो होता है, Q का मान होता है आपका 1 कूलाम आवेश है। हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, पहले ही बता दिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। और यहाँ पर आपका 1.6 × 10⁻⁻19 बच्चों ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 10 घात आपका कितना हो जाएगा, 19/1.6। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा आपको कठिन लगता होगा। इसके लिए अपन को क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर यदि मैं ऐसा कर दूं बच्चों कि 10 अलग करके और 10⁻18 कर दूं। ठीक है, 10⁻18 कर दिया, और फिर 1.6 इसको मैं 16 कर दूं, तो दशमलव हटाने के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो ऊपर बढ़ता है। अब इसको कैलकुलेट करो, 16 से करो तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, बचेगा 4 बच्चों, 16 दूना 32,
फिर बचेगा 8, 16 पंचे 80। ये आपका आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम आवेश पर इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इतने इलेक्ट्रॉन के लिए कितना सेकंड लगेगा, यही चीज़ निकालना है भाई। 1 सेकंड में इतना जाता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन के लिए कितना सेकंड लगेगा। तो अपन को क्या करना है कि 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं ये टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो हम यदि 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग दे दें तो हमें समय का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपसे कह दूं कि 1 सेकंड कितने बच्चों, 1 सेकंड में 10⁻⁹, चूंकि 1 सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, मतलब 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। अतः अभीष्ट समय कितना हो जाएगा, अभीष्ट समय कितना लगेगा भाई। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 6.25 × 10⁻18 और 1 सेकंड में कितने 10⁻9, इससे काटोगे तो आपका 9 बचेगा। मतलब समय जो आया 6.25 × 10⁻9 सेकंड। ठीक, ये आपका समय आ चुका है। बोला है ना कि एक कूलाम आवेश स्थानांतरण में कितना समय लगे, तो ये आपका सेकंड आ गया। अब इसमें यदि आप कहोगे भाई कि हमें इसको दिन में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। इतने सेकंड है, इसको पहले आप किस में बदलोगे, मिनट में बदलोगे, सही है कि नहीं। फिर आप इसको घंटा में बदलोगे, इसके बाद इसको दिन में कन्वर्ट करोगे। दिन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे, तो लगभग 198.8 ईयर आता है। लेकिन आप इतना कर लोगे काफ़ी है, इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, मतलब आपसे समय पूछा जाएगा तो इतना करोगे, नंबर आपको बराबर मिलेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। जब भी 2 प्रोटॉन के बीच की बात आ जाएगा, मतलब 2 आवेशों के बीच, और 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो कूलाम आकर्षण बल होता है। सबसे पहले आप लोग याद रखिए, उनके बीच की दूरी भी दे के रखा है। चलिए कोई बात नहीं है बच्चों, सबसे पहले आपको हल करते समय ध्यान रखना है कि क्या दे के रखा है। तो दूरी दे के रखा है, मतलब आर का मान दिया है। आर का मान कितना है 4.0 × 10⁻⁻15। अब मैंने आपसे कहा कि 2 हमारे पास प्रोटॉन है, मतलब 2 आवेश है, और 2 आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे हम कूलाम आकर्षण बल कहते हैं। तो 2 प्रोटॉन है, Q1 है और दूसरा आपका Q2 है, और प्रत्येक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी Q1 का मान भी उतना ही है और Q2 का मान भी उतना ही है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, दोनों पर आवेश समान होगा। अब बच्चों चूंकि F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। अब F बराबर इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9। ठीक है, Q1 Q2 मतलब दोनों का सेम, मतलब 1.6 × 10⁻9 गुणे में 1.6 × 10⁻9, दोनों सेम है। और नीचे में R स्क्वायर मतलब 4.0 × 10⁻⁻15। अरे भैया ये -19 है ना, 10⁻⁻19 है। ठीक है, गुणे 4.0 × 10⁻⁻15। ठीक है, ये हमने Q1 Q2 का मान रख दिया, R स्क्वायर तो हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया। आगे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आप 9 है तो 9 रहने दो, 16 का 16 से गुणा करो तो कितना आएगा, लगभग 16 का 16 से गुणा करने पर 256 आना चाहिए ना, क्योंकि 16 × 6 = 96, 16 1 कम 16 और 16 9 25। दशमलव कितने अंक के पहले, तो एक ये 2 अंक के पहले, तो यहाँ पे दशमलव लग गया। फिर बच्चों 19 और 19 आपका 38 होता है, 19 और 19 आपका 38 होता है, जिसमें 9 घटा दो तो 10 का पावर 38 में 9 घटेगा तो आपका 29 बचेगा। डिवाइड बाय 4 चौको 16 गुणे 10 का घात 15 आपका -30 हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो 9 छक्का, यहाँ पर देखो 9 × 45, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 × 45, 45 4
कितना होगा 49 होगा, हासिल 4, 9 दूनी 18, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5 और 9 अपना 45, 5 50, चलो ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 5 23, दशमलव कितने अंक के पहले, 2 अंक के पहले, तो ये हमने दशमलव लगा दिया। अब बच्चों नीचे हमारा ये 16 है तो 16 रहने दो, ऊपर हमारा 10 का घात 29 है, ठीक है, वो भी आपका माइनस में रहेगा, और ये वाला 10 का घात 30 हो जाएगा प्लस में जाकर, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये देखो ना भाई, -19 -38, जिसमें +9 घट गया तो -29 बचेगा। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, 16 का भाग दे दो आप लोग, 16 एक कम 16 जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना बच्चों, आप पहले कैलकुलेशन दिमाग लगाओ, 16 एक कम 16 बचेगा कितना, तो 7 बचेगा, तो 70 हो जाएगा। 16 चौको 64, दशमलव आपका यहीं पे लगेगा, ठीक है, 16 चौको 64, फिर 6 बचेगा, तो आपका 64, 16 चौको 64 गुणे 29 है बच्चों माइनस में, ये माइनस है ना ये आपका, तो ये माइनस ही होगा, 29 में माइनस का 29 और प्लस का 30, मतलब 1 10 बच रहा है, और जब गुणा करेंगे तो 14.4 बल का मात्रक आपका न्यूटन, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो कैलकुलेशन आसान है, धीरे धीरे करके कैलकुलेट करोगे तब। अब कुछ लोगों के मन में तो यही कैलकुलेशन बड़ा कठिन होता है, लेकिन भाई क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, मेन डिपेंड करता बच्चों आप लोगों को उसमें कंसिस्टेंसी कितना है, धैर्य बनाए रखना कैलकुलेशन में। हाँ, प्लस माइनस में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है तो आंसर गलत आ जाए, जैसे मैं यहाँ पे आपको पहले प्लस लगा कर नहीं शो किया था, लेकिन मुझे याद रहता है लिखने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और भैया वही क्वेश्चन करना पे, अभी मैं वही चीज़ मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन उसी प्रकार करना है जो कि एग्जाम में पूछे जाए। हमारे सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो एग्जाम में प्रबल संभावनाएं रखते हैं है ना पूछे जाने के लिए, उन्हीं को हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि धनावेश से आवेशित दो आयन हैं, धनावेश से आवेशित दो आयन हैं, एक दूसरे को 3.7 गुणे 10 घाते माइनस 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो पहले स्टेज में देके रखा है एफ का मान, देखो मतलब दो हमारे पास आवेश हैं जिनके बीच जो बल लगता है वो बल है 3.7 गुणे 10 घाते माइनस 9 न्यूटन, ये बल लग रहा है, ठीक है। उनके बीच की दूरी देके रखा है, मतलब आर का मान दिया है कितना है 5 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन मतलब 5 गुणे 10 घाते माइनस 10 मीटर, एंगस्ट्रॉन को हमने मीटर में बदल दिया, ये चीज़ दिया है। बताइए प्रत्येक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, आकर्षण प्रतिकर्षण कर रहे हैं। इसके लिए पहले तो हमें आवेश निकालना पड़ेगा ना बच्चों, कि आवेश कितना है, तब उसमें तो हम इलेक्ट्रॉन का मान निकाल सकते हैं, जब तक आवेश ही नहीं पता है। देखो ना, धनावेश से मतलब धनावेश से आवेशित दो आयन, मतलब धनावेश से आवेशित है लेकिन आवेश का मान कितना है ये चीज़ हमें पता नहीं है। अब दो आयन है, आवेश समान है, तो मैं आपसे कहूँगा Q1 और Q2 है, इनका मान मुझे नहीं पता है, लगभग ये दोनों समान है। अब आप लोगों ने पढ़ा है F बराबर कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R का, तो F का वैल्यू कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। अब F वैल्यू कितना है 3.7 गुणे 10 घाते माइनस 9, ठीक है। इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 घाते 9, ठीक बच्चों। Q1 Q2 ये भी आपका Q, ये भी आपका Q, तो Q और Q। R कितना हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 गुणे 10 घाते माइनस 10, स्क्वायर है बच्चों, तो 5 गुणे 10 घाते माइनस 10 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके आगे कैलकुलेशन लंबा चौड़ा होगा, ठीक है। इसके आगे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अब इसको थोड़ा सा पक्षांतर करता हूँ बच्चों। जैसे मेरे पास q का q है तो q स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। जो भी इधर गुणा में इधर आएगा तो मतलब भाग में होगा, और जो भाग में हो गुणा में आएगा। जैसे मेरे पास 3.7 है और ये 9 नीचे चला जाएगा, पहली बात। और ये 5 25 ये नीचे ऊपर जाएगा, ठीक है, चलने दो। 10 और 10 20, यानी 10 घाते माइनस 20 ऊपर जाएगा। और 10 घाते हमारे पास कितना है, 10 घाते हमारे पास -9 है, चलने दो। और ये आपका गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई, आगे चलने दो आप लोग। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। अब इसके आगे कैलकुलेट करिए आप। तो सबसे पहले मुझे 25 का 37 से गुणा करना पड़ेगा। 25 का 37 से मतलब 3.7 है, 25 का गुणा करेंगे। 25 सत्ते 175 की 5 हासिल 17 है, और 25 3 75 17 92, ठीक है। इसमें हमको 9 का भाग देना है, तो 9 का भाग देंगे, 9 1 कम 9, ठीक है। आपका हो जाएगा बच्चों कितना, 0। भाग न पहुँचे लब्ध शून्य, तो 25 हो जाएगा। तो दशमलव लगाएंगे, भाग न पहुँचे लब्ध शून्य हो जाएगा, तो आपका फिर दशमलव जाएगा। तो 9 का भाग जाएगा तो कितने से जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर आपका 3 बचेगा, 3 नहीं बचेगा भैया, कितना बचेगा, 25 में 18 घटा दो 7 बचेगा, तो शून्य हो जाएगा। तो 9 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे दशमलव है, 9 9 सत्ते 63 9 8 72, तो लगभग 8 से जाएगा। मतलब यहाँ पर जो कैलकुलेशन निकल कर आएगा वो 10 दशमलव कितना आया था, 28, ठीक है। और ये आपका 9 ऊपर जाएगा, 9 दूनी 18 20 38, यानी 10 घात -38। ये लो कैलकुलेशन आ गया। कैलकुलेशन करा हमने, 25 का 3.7 से पहले गुणा कर दिया, फिर 9 का भाग दिया, तो हमारे पास इतना आया। अब हमारे पास बच्चों ये q स्क्वायर का मान आ गया। तो q का मान हमें कितना आएगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका तो मान लीजिए 19 19 38, तो 10 घाते -19 हो जाएगा। और 3 त्रिकाई 9, इसको भाग बीज से करूंगा, 3 त्रिकाई 9, तो लगभग 3.2 निकल कर आता है। भाग बीज से वर्गमूल नहीं बन रहा है, तो फिर आप लोग सीख लो कि भाग बीज से वर्गमूल कैसे निकालेंगे बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो चूंकि देखो जरा, चूंकि Q बराबर कितना होता है Ne, तो N बराबर कितना हो जाता है बच्चों, Q बटा E। तो Q का मान हमें मालूम हो चुका है, 3.2 गुणे 10 घात कितना -19, डिवाइड बाय बच्चों E का मान है 1.6 गुणे 10 घाते -19। नहीं, ये तो थोड़ा सा आप लोग देखो, ये सही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो अब इसको कैलकुलेट करो, ये तो सीधा कैंसिल, और 16 दूनी 32, यानी 2 ही आ गया आपके पास, आंसर आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो प्रत्येक पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यही आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है बच्चों कि 3 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम से विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। सबसे पहले तो हल करते समय एक चीज हमेशा यहाँ पर आप लोग देख लो कि 3 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता बच्चों, आवेश पर लगने वाला बल। इसका ही मात्रक तो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, इसका ही मात्रक तो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो कैसे जानेंगे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो इसी का तो लगेगा। बल की गणना करनी है, हम कूलाम के नियम से जो बल लगाते हैं वो कब लगाएंगे, जब हमारे पास 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास E का मान दे के रखा है 3 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वही हमारे पास Q का मान होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। अब मुझे क्या निकालना बच्चों, तो चूंकि E बराबर आप कहोगे F अपान Q होता है, तो बल बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। मतलब 1.6 गुणे 10 घाते -19 गुणे 3 गुणे 10 घाते 3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ भी नहीं है, 16 3 48 यानी 4.8, और 19 में 3 घटा दो तो 10 घाते -16 आ जाएगा। और बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन। क्या हो जाता है, न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं कि 1 से 2 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं,
ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती। और हर एक वीडियो में मैंने आपसे वादा किया है कि आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन बच्चों? 6 क्वेश्चन, मिनिमम 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन। तो आज का आखिरी सवाल, तो पढ़िए पहले क्वेश्चन बच्चों कि 4 माइक्रोकूलाम आवेश निर्वात में स्थित है, उससे 2 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। तो सबसे पहले हल करते समय आपके पास Q का मान कितना है? 4 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलना है तो 10⁻⁻6 का गुणा करना पड़ता है, तो ये कूलाम में बदल चुका है। इस आवेश से 2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यानी r बराबर कितना हो गया? 2 मीटर, यानी दूरी देके रखा है 2 मीटर। तो हमें बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 का मान है बच्चों 9 × 10⁻9। अच्छा, Q का मान कितना है? तो 4 × 10⁻6 डिवाइड बाय मीटर का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, खत्म कहानी। कितना सिंपल है यार, ये तो बहुत ही सरल है। 10⁻9 में 6 घटा दो तो 10⁻3 आ गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ गई। इसका मात्रा क्या होता बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आज के 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अगले लेक्चर में भी अभी चलेगा, अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है। प्लेलिस्ट में आपको एक नया, आपको बेहतरीन रूप से सीरीज ला दिया हूं मैं, एक नया प्लेलिस्ट ही बना दिया हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, तो आप लोग तैयार करें। और यदि फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9685 29 91 49। ओके बच्चों, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, वहां से भी आप जा करके ऐप डाउनलोड कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।